कुछ नहीं पता वाली बात कंडीशन। नमस्कार, कैरियर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इसके पहले हमने क्लास खत्म किया था जिसमें बेसिक्स के बारे में जाने। बेसिक खत्म हुआ। सबसे पहले क्या पढ़े थे? डी ब्लॉक। डी ब्लॉक किसे कहे? जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में जाए वो एस ब्लॉक, जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में जाए वो पी ब्लॉक, जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में जाए वो डी ब्लॉक, और अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ गया है तो एफ ब्लॉक। फिर हमने संक्रमण तत्वों के बारे में भी शायद जाना था। संक्रमण तत्व जिसका उपांतिम डी कक्षक अपूर्ण रूप से क्या होते हैं? भरे। इसका परिभाषा भी मैं लिखवा दिया था। जिसका उपांतिम कक्षक क्या रहे? अपूर्ण रूप से भरा। यानी कि 3D 4s2 और 3D10, 5s2 और 4D10, 6s2 5D10 अगर मिल गया तो ये संक्रमण तत्व नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसका पूरा का पूरा कक्षक इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। इसके पहले जितने भी आएंगे वो सब क्या कहलाएंगे? संक्रमण तत्व। तो इस आधार पर हम ये बता सकते हैं पूरा का पूरा डी ब्लॉक संक्रमण तत्व है क्या? डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें 3D10 वाला भी आएगा, 4D10 भी आएगा। जैसे जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर देखोगे 4s2 3D10 मिलेगा। अब ये तो पूरी तरह से भरा हुआ है तो इसको संक्रमण तत्व नहीं मान सकते। लेकिन संक्रमण तत्व डी ब्लॉक का जरूर है। पूरी की पूरी डी ब्लॉक को हम संक्रमण तत्व नहीं कह सकते, लेकिन संक्रमण तत्व को डी ब्लॉक जरूर बोल सकते हैं, क्योंकि संक्रमण तत्व कहाँ मौजूद है? डी ब्लॉक। इतना हुआ था। उसके बाद मैं कुछ अपवाद के बारे में भी बताया था जिनमें इलेक्ट्रॉन पहले भर जाता है। बताया था। एक तो क्रोमियम और कॉपर है पहले वाले में। उसके बाद वाले में मैं ट्रिक बताया था। याद है? 2211 011 212 ये था। जहां पर 2 रहता है वहां पर अपन कुछ नहीं करते, लेकिन 1 0 आ चुका है वहां पर हम इलेक्ट्रॉन को पहले हटा देते हैं एस से। अष्टक पूर्ण हो जाता है, ज्यादा स्टेबल होता है। नोट किए हो ना पूरा? हाँ किए हैं, बहुत अच्छी बात, गुड, वेरी गुड, करे रहे हैं। ओके, उसके बाद का मुझे याद नहीं क्या पढ़ना है। हाँ अच्छा, इसको अलग अलग करके लिखे हो। 3D संक्रमण श्रेणी के बारे में पूरा बताना पड़ेगा, जैसे इस तरह से। पूरा का पूरा बेसिक तो हो गया। संक्रमण तत्व की परिभाषा लिखे। उसके बाद क्या लिखेंगे? 3D संक्रमण तत्व या प्रथम संक्रमण श्रेणी। प्रथम, सही बात है, मैं भूल चुका हूं ना। प्रथम संक्रमण श्रेणी, प्रथम संक्रमण श्रेणी। अब पहले थोड़ा सा हम आवर्त सारणी बनाने की कोशिश करते हैं, दिमाग में कुछ आ जाए तो। नहीं आए तो कोई बात नहीं, छोड़ देंगे, 12वीं पढ़ना। ये कुछ इस तरह से आवर्त सारणी रहेगा। ये 2 और ये 3 होता है। पहले नहीं पता, मुझे भी याद नहीं है। स्कूटर स्कैंडियम 21। उसके बाद यारी इट्रियम, और मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। उसके बाद ला हफ्ता ताऊ, ये है ला हफ्ता ताऊ, वरना रे उस आयरन से पिटाई और होगी। उसमें यारी जरा निभा वरना यारी जरा निभा, मौत तक रुकावट रह पड़े, आग में कूद जा, आग में कूद जा। सीडी कैडमिडियम, और इसमें स्कूटर टीवी कार मन फेंको ना क्यों जानी। लास्ट में जिंक। मुझे लग रहा था मुझे याद नहीं है, तो किसी को याद नहीं है। आई एम नहीं। चलो देखते हैं ये क्या कहलाता है। 3D, और बताया था डी एक कम होगा हमेशा एस से, तो ये कौन सा आवर्त है? चौथा। चौथा आवर्त, इसलिए 3D। ये 4D है यानी कि 5वां आवर्त। ये 5D यानी कि 6वां आवर्त होता है ना। इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये लिखे हैं Na022। जीरो भी इसलिए दर्शा दिए क्योंकि कई अपवाद वाली कंडीशन में जीरो ले लेते हैं, आगे चले जाता है ना इलेक्ट्रॉन कूदकर। और N-1 D 1 2 रहता है।
ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखो 3D कक्षक के बारे में जानना है। 3D तो जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश करे, 3D में प्रवेश करे, वो प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D में प्रवेश करे वो प्रथम संक्रमण श्रेणी कहलाता है। समझ में आया? या तो ऐसे भी बोल सकते हैं, चौथा आवर्त के बारे में लिखिए, या 3D संक्रमण श्रेणी किसे कहते हैं, या प्रथम संक्रमण श्रेणी किसे कहते हैं, सब तो एक ही है। चौथा आवर्त है, आवर्त सारणी बनाकर रखें, चौथे आवर्त से स्टार्ट होता है। अगर डी में देखें तो एक कम रहता है, 3D आ जाता है। पहले क्या आता है 1s, उसके बाद 2s 2p, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f। देखो s कहां से स्टार्ट, पहला आवर्त से, p कहां से स्टार्ट, दूसरा आवर्त, और दूसरे आवर्त से p स्टार्ट होता है, पहले में नहीं रहता। उसके बाद तीसरा से और चौथा से f होता है स्टार्ट। तो 3D मतलब प्रथम संक्रमण श्रेणी, चौथा आवर्त। समझ में आया? कौन सा आवर्त है, चौथा आवर्त। क्लियर हुआ? यह बताना पड़ेगा। प्रथम संक्रमण श्रेणी किसको कहेंगे, जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D कक्षक में प्रवेश करे वे प्रथम संक्रमण श्रेणी कहलाते हैं। लिख लोगे? एक बार लिख देता हूं, बाकी का खुद से लिखोगे उसके बाद, पहले बस का लिखकर बताऊंगा। 3D का बता रहा हूं, 4D 5D खुद से लिखोगे। संक्रमण श्रेणी के परिभाषा लिख चुके हो? पहले मैं फोन नहीं, चलो बता रहा, मेरा दिमाग सही जगह से खिसक चुका है, कुछ का कुछ निकलेगा। जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D कक्षक में प्रवेश करे वो श्रेणी के तत्व कहलाएंगे। लिख देता हूं, अरे लिख ही तो रहा था क्या, अरे वाह गुड। जिनका अच्छा इसको समझ जाएंगे क्या, इसको ही मुझे याद है, इसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जाए, 3D कक्षक में प्रवेश करे उसे, ठीक। अब ये बताओ, अरे फिर से लिखना बैठ गए, कैसी हो तुम भाई, ले लिखो। मैं थोड़ा मैं याद कर करके पढ़ा था तो तुम्हारा लिखा था। उसके बाद अच्छा इसमें बताओ तो कितने तत्व हैं, अरे 3D में कितने तत्व आएंगे, 3D में अगर सिर्फ 3D की बात करें, किसकी, 3D कक्षक में तत्व, 3D कक्षक में कितना तत्व होगा, अरे महतारी हो, टोटल 10 नहीं होगा 3D में, 3D में 10। अगर इसके संक्रमण तत्वों की बात करें तो संक्रमण तत्व कितना होगा, अरे यार लास्ट वाला बस संक्रमण तत्व नहीं होगा ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या रहता है, NS। देखो इसमें जीरो भी तो भर सकते हैं, कई जगह जीरो भरते हैं, नहीं NS1 2 2, N-1 होता है क्या, D एक कम रहता है, S एक ज्यादा रहता है। जैसे 5S है तो वहां D कितना होना चाहिए, होना चाहिए ना, तो D एक कम हो गया, N-1 हो गया, एक से लेकर होगा। तत्व समझ में आया? अच्छा वो जो संक्रमण तत्व है कौन सा, संक्रमण, संक्रमण तत्व कहां से कहां तक है, वो स्कैंडियम से कॉपर, कॉपर कूपर क्यूप्रस। समझ में आया? स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक 21, इसका परमाणु क्रमांक 29 होगा, लास्ट वाला नहीं लेना। अगर 3D की बात करें, सिर्फ 3D किसे कहते हैं, तो 3D में जिंक भी आएगा। 3D में कौन आ जाएगा, जिंक, क्योंकि जिंक 3D है कि नहीं, भले संक्रमण तत्व नहीं है लेकिन 3D में तो आता है, तो ये भी क्या है 3D के तत्व। समझ में आया? अगर 3D ये तो संक्रमण तत्व हुआ, अगर 3D के तत्व की बात करें तो कहां से कहां तक हुआ, स्कैंडियम से जिंक तक। समझ में आया? पेपर में जो पूछेगा वो बता लोगे। अगर संक्रमण तत्व किसे कहते हैं बोला तो ये लिखोगे, जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D कक्षक में प्रवेश करता है वही क्या कहलाता है, संक्रमण तत्व। समझ में आया? मतलब 3D के प्रथम संक्रमण तत्व ना, क्लियर। उसके बाद
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता देना, संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये रहा होगा। उसके बाद उसमें तत्व बता देना, संक्रमण तत्व ये रहा। और सिर्फ 3D बोलेगा, 3D के तत्व किसे कहते हैं, तो 3D बताओगे। 3D में अपने को संक्रमण तत्व बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बताना पड़ेगा कहां से कहां तक, स्कैंडियम से लेकर। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ। अब लास्ट में पूरे तत्वों को एक जगह बता दो। अच्छे जगह नहीं है, जगह नहीं है, जगह, लेकिन मग्गा भी नहीं है, वो भी आते मिटा दें। इसको मिटा रहा हूं, उसको नहीं मिटा रहा, नहीं, दिमाग सुन पड़ा है, कान तेज है। बताओ बताओ, पहले का आता है स्कैंडियम, स्कैंडियम, प्लैटिनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम का एमजी होता है, एस ब्लॉक का है। मैग्नीज, मैगजीन नहीं है ना, मैग्नीज है। मैगजीन मतलब वो क्यों, ओके। उसके बाद फेरस, फिर उसके बाद, उसके बाद हाँ निकलो, उसके बाद जिंक, 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 जिंक हम लोग के शरीर में पाया जाता है क्या, थोड़ी बहुत पाया जाता है, नहीं मिलता। तुम लोग बायोलॉजी नहीं पढ़ते जिंदगी में, कब कब भी नहीं पढ़े हो। इसका परमाणु क्रमांक 71, इसका 72, इसका 23, इसका 24, इसका 25, इसका 26, इसका 27, इसका 28, इसका 29 और इसका 30 हुआ। समझ में आया। 22, 11, 0, 11, 212। इसको देखो पहले, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर बात करें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो खैर मैं इसके पहले बेसिक क्लास में पूरा बता दिया हूँ, भरना सीख गए। चाहो तो यहाँ याद करने के लिए अलग से और लिख सकते हो, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है। अपवाद वाली कंडीशन जानते हैं, मेरे ख्याल से ये वाला अपवाद है, और ये भी अपवाद है क्या, दोनों अपवाद होता है। समझ में आया। ये है हमारा पूरा का पूरा डी ब्लॉक। बताओ जिंक डी ब्लॉक है कि नहीं, 3D है कि नहीं, संक्रमण तत्व है कि नहीं, नहीं, क्योंकि ये पूरी तरह से भरा हुआ है, भरा पूरा परिवार है। ये पूरी तरह से भरा है, इसलिए इसको संक्रमण नहीं बोलते। समझ में आया। ये संक्रमण है कि नहीं है, क्योंकि उसका अंतिम दिक्कक्षक अपूर्ण रहता है, सिर्फ पूरी तरह से भरा नहीं रहना चाहिए। मतलब D10, D10 अगर D10 हो गया मतलब पूरी तरह से भर चुका है, तो वो संक्रमण तत्व नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर 9, 8, 0, 1, 2 कहीं भी हो जाए तो संक्रमण तत्व कहलाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ। इस तरह से मैं नोट्स बनाने बोला था हर एक का। अभी मैंने प्रथम संक्रमण श्रेणी पढ़ाया, 3 के बारे में पढ़ना बोला था, चौथा नहीं पढ़ना, एक्टिनम श्रेणी वाला 3 ही पढ़ना है, एक इट्रियम वाला पढ़ेंगे और एक लेंथेनम वाला पढ़ेंगे। तो इतना बना लोगे। अब बाकी का जैसे 3D का ऐसे बताया ना, पूरा परिभाषा लिखे हो, उसके बाद इस तरह से पूरा कॉन्सेप्ट लिखे हो, एक एक करके सबको बताओगे। समझ में आया। पेपर में आएगा तो क्या लिखेंगे, प्रथम संक्रमण श्रेणी किसे कहते हैं बताओ बोलेगा, तो बताना पड़ेगा जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D कक्षक में प्रवेश करे वो प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। संक्रमण वाला बोल रहे हैं ना, इसको नहीं दर्शाएंगे प्रथम संक्रमण श्रेणी। अब इसको बोलेंगे संक्रमण तत्व, इसमें टोटल कितने 9। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये रहा, संक्रमण तत्व यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, स्कैंडियम से लेकर कॉपर तक। समझ में आया। उसके बाद ये संक्रमण तत्वों को दर्शा देना। समझ में आया, बना लोगे। अब बाकी का हो जाएगा। ये कौन सा था 3D वाला, अब 4D। उसके बाद अच्छा 3D में कौन आया स्कैंडियम वाला, 5D 4D में कौन आएगा इट्रियम, उसके बाद लेंथेनम। कर लोगे, बाकी को बना लोगे। अपवाद वाले कंडीशन याद रखना,
मैं अपवाद के लिए ट्रिक बताया था, उसको नोट नहीं किए थे तुमने? देखो इसको दर्शा लोगे पूरा, बाकी का हो जाएगा ना। जहां अपवाद है उन अपवाद को विशेष याद रखना, जैसे क्रोमियम और कॉपर, इसमें अपवाद है। इसके बाद ये तो 3D हुआ, ऐसी 4D का बनाओगे, पूरा का पूरा लिखोगे। ये संक्रमण तक तो 9 दर्शाने की जरूरत नहीं है, पूरे का पूरा लास्ट में जब इसको बनाएंगे तो जिन तक दर्शाना ही पड़ेगा, 3D बोलेगा तो। ठीक, तो 10 तक दर्शाना, इसको मत लिखना चलेगा, 3D बस दर्शा देना, 3D में 10 तत्व है, समझ जाएंगे वहां। ठीक, आप 4D का बताएंगे तो वहां पर भी कुछ अपवाद मिलेंगे, यारी, जरा, निभा, मौत, तक, रुकावट, रह पड़े, आग में कूद जाए, होता है ये। देखो अपवाद इसमें क्या बताया था, यहां लिख देता हूं मैं अपवाद की कंडीशंस को। अपवाद 22 11 211 0 12, इतना था। 22 11 211 0 12 लिखे हो। 2 2 1, अरे यार कहाँ लिख दिया, ये 2, उसके बाद 2 22 11 211 0 12, ये था अपवाद वाली कंडीशंस। तो 2 वाले को तो देखना नहीं रहता, फिक्स है, अपवाद नहीं है। 1 1 1 1 0 1, ये अपवाद है। एक इसमें अपवाद है, इलेक्ट्रॉन निकल कर सीधा पूरे का पूरा डी में चले जाएगा, 4s 0 बना देगा, और 3D सॉरी कितना है, 4D है ना, 1 2, और इसमें आ जाएगा 5 हो जाएगा। करवाया था क्या, 5 या 4 होगा, इसमें 1 भरेगा, इसमें 2 भरेगा, और इसमें 3, 3 और 2 5, समझ में आया। इसमें भी अपवाद है, इसमें भी सेम कंडीशन होगा। और उसके बाद 2 ये अपवाद में नहीं आएगा, 1 ये अपवाद में आएगा, 1 ये भी अपवाद में आएगा, 0 ये भी अपवाद में आएगा, 1 ये भी अपवाद में आएगा, और ये अपवाद में नहीं आएगा। करवा दिया था इसको बेसिक। अगले वाले सीरीज में बना लोगे पूरा, कंफर्म पूरा लिख लोगे। 4D कल लिख कर लाना, 5D भी लिख कर लाओगे, 6D लिखने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आया पूरा तत्व, समझ में आ गया क्लियर। 3D जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जाए, 3D में, उसको कहते हैं 3D के तत्व। उसके बाद लिख देंगे उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और कहां से कहां तक है, नहीं इसको भी वही करो। 3D के तत्व, 3D के तत्व स्कैंडियम से लेकर कहां तक है, पूरा जिंक तक, समझ में आया। 3D स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, 3D के तत्व स्कैंडियम से जिंक, यहां भी दर्शा दिया हूं, सेम है, समझ में आया। अगर विशेषकर सिर्फ संक्रमण तत्व बोल रहा है तो संक्रमण तत्व में जिंक नहीं आएगा, इसको बस याद रखना, समझ में आया। सिर्फ अगर संक्रमण तत्व बोल रहा है तो संक्रमण तत्व में जिंक नहीं आएगा, लेकिन 3D बोल दिया तो पूरा ही दर्शाना पड़ेगा, और संक्रमण तत्व बोल दिया तो सिर्फ कॉपर तक ही सीमित हो जाएगा। आया, क्लियर हुआ। और अगर मान लो दोनों पूछ दिए, 3D या संक्रमण श्रेणी किसे कहते हैं, तो पूरा ही दर्शा देना चल जाएगा, जिंक तक ये लाइन। संक्रमण तत्व के बारे में विशेष बताने की जरूरत नहीं है, क्लियर। बाकी बनाकर लाना। अगला डी ब्लॉक के अभिलाक्षणिक गुण, डी ब्लॉक के, हाँ सही बात, कुछ भी लिखो चलेगा। पहला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कहा रहते इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हम तो भूल गए, याद तो करने दे। NS 1 से N-1 1 से 14, हाँ 10, और डी कहाँ गया, आया। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, एग्जाम्पल दर्शा दो एक दो ठो। स्कैंडियम परमाणु क्रमांक 22 नहीं होता, 21 होता है। चलो लिखते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1, तो इसे रहे, समझ में आना चाहिए। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1 होगा। गिन कर देखो, 2 4 6 4 10 2 12 6 18 19 20 और 1 21 हो गया, 21। अच्छा इसमें कुछ अपवाद वाली कंडीशंस भी आती है क्या, अपवाद के बारे में एक तो दर्शा देते हैं। अपवाद में कौन आता है,
क्रोमियम क्रोमियम 24 होगा। बताओ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 हाँ ठीक 4s2 और 3d 4 होगा। 2 4 6 4 10 2 12 6 18 19 20 20 4 24 होगा। लेकिन यहाँ बाद में क्या आता है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और ये बना देगा 5 होगा। कारण अर्धपूरित है और अर्धपूरित ज्यादा स्टेबल रहता है। अर्धपूरित वाला क्या होगा, ज्यादा स्टेबल, इसीलिए इसका एक इलेक्ट्रॉन निकलकर चले जाता है। इसको पिछले साल एकदम डिटेल में जाने हो, बार बार सर मैडम लोग दे देते थे स्कूल में, इसको बनाओ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरो करके, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी नहीं बनाते थे। ऐसी तो 12वीं वाले थे, मतलब 11वीं वाले थे जो भी 12वीं में आ गए सेम दिमाग लेकर। समझ में आया? अच्छा, अपवाद के बारे में यहाँ पर बता दो, कौन कौन सा अपवाद में रहता है। अपवाद अपवाद कौन कौन से रहते बताओ ना। पहले क्रोमियम एंड, उसके बाद ये था ना अपवाद में, और लास्ट क्या है, मस्ती कर रहे हैं एक बार में समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद प्लेटिनम गोल्ड, ये दोनों था होगा। कितना हुआ, 1 2 2 4 3 2 5 2 7 2 9, एक और कौन था यार, अरे पैलेडियम गायब है, पैलेडियम गायब है। अच्छा 40, इतना अपवाद में रहता है ना, हो गया। ये कौन सा तत्व का अपवाद है, 3D तत्व की। ये और ये अपवाद वाली याद रहेगी, कौन कौन सा रहता है। और कुछ, और कच्छू, और कच्छू, और क्या बताऊं। अच्छा, अपवाद का कारण अगर पूछे तब, कारण अगर पूछे तब ये, हाँ D5 और D10 अर्धपूरित, अर्धपूरित और पूर्णपूरित क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल यानी कि स्थायी होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? डी ब्लॉक का पहला गुण समझ में आया, ये तो छुटका सा गुण था, दूसरा गुण में देखते हैं क्या हाल होगा तुम लोग का। अच्छा ना, कहीं दिख रहा है।